गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जो कांग्रेस हैं और जो अन्य पार्टीज़ हैं, जो करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ, जो इस समय सत्ता में है केंद्र सरकार में, उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी, उसी से रिलेटेड है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव जो है, वो लाने का मुख्य उद्देश्य जो है, जो कि अपोजिशन बता रहा है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस इशू पर, जो मणिपुर में वायलेंस हुई है, इस इशू पर कुछ बोलें। इसलिए जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का निर्णय लिया था। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ, उस दौरान जो है वहाँ पर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तब होता है जब जो करंट में गवर्नमेंट है उसके पास पर्याप्त मात्रा में एमपी ना हो, मतलब कि उनके पास मतलब कि जनमत ना हो, उस टाइम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। बट क्या है, इस समय जो करंट में गवर्नमेंट है उसके पास तो जितने सीटें चाहिए उससे अधिक सीटें हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का तो कोई वही नहीं होता, मतलब वो तो उनकी सरकार गिरती ही नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने क्या किया, सिर्फ हाथ खड़ा करवाया लोगों से और कहा कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज़्यादा उनके एमपी हैं तो वही जीतेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो समाप्त हो गया। इसी से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि स्टार्ट हो, इससे पहले जो है अपोजिशन, जिसका नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो वॉकआउट कर गया, मतलब कि सदन से बाहर निकल गया। इसी को लेकर के बहुत अधिक चिंताएं और चर्चाएं हो रही हैं करंट में। इसी पर बेस जो है ये आज का एडिटोरियल है। आई होप आपको स्टोरी जो हमने बताई है ये समझ में आई होगी, क्योंकि ये इसकी समरी है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को खुद से, जिस तरीके से हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके बता रहे हैं, खुद से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। पिटी बैटल्स। देखिए, पिटी मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट या स्मॉल। पिटी मीन्स अनइम्पॉर्टेंट या छोटे छोटे जैसे बोलते हैं, या स्मॉल, ये इसके सिनोनिम हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, मैसिव, लार्ज, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। पिटी बैटल्स, जो अपोजिशन पार्टीज और करंट में जो रूलिंग पार्टी है उनके बीच में जो बैटल चल रहा है, बहुत छोटे छोटे इशूज़ पर चल रहा है, तो पिटी बैटल्स है। पिटी मीन्स स्मॉल अथवा अनइम्पॉर्टेंट, बैटल्स मीन्स लड़ाइयाँ जो होती हैं उन्हें कहते हैं बैटल्स। बैटल्स यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और पिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को समझ में आए, वीडियो देखिए समझ में तब आएगा जब आप लोगों को आर्टिकल जो हम डिस्कस करते हैं उन्हें देख रहे हैं, जो बेसिक मतलब बिल्कुल अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन है, उनके लिए तो यही है कि पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें, ठीक, उसके बाद एडिटोरियल पर शिफ्ट करें। तो पहले आर्टिकल पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करें, क्योंकि एडिटोरियल जो है टफ माना जाता है। हम आपको बता तो रहे हैं किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, लेकिन आप जब आर्टिकल में इसी तरीके के नियम मतलब रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके जो एरर पार्ट्स हैं, मतलब एरर के क्वेश्चन आते हैं, वो सही होने लगेंगे। द डिबेट इन पार्लियामेंट डिड लिटिल टू कंट्रीब्यूट टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर। जो विपक्ष है, मतलब अपोजिशन है, वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, उसका मेन रीज़न था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर इशू पर कुछ बोलें, मतलब कि थोड़ा बहुत बोलें। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया था गोगोई के द्वारा, जो कि गोगोई जी असम से एमपी हैं, कांग्रेस के एमपी हैं। द डिबेट, अब देखिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, आर्टिकल दो तरीके के, एक इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में आता है सिर्फ द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, ठीक। तो यहाँ पर द लगा हुआ है क्योंकि डिबेट जो है वो निश्चित है कि कहाँ पर हुई, पार्लियामेंट में हुई है, और कांग्रेस मतलब अपोजिशन और करंट गवर्नमेंट के बीच में हुई है। द डिबेट इन पार्लियामेंट, जो डिबेट हुई है पार्लियामेंट, डिड लिटिल, जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई है उसने थोड़ा तो किया है। लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा, ना के बराबर। लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर। अब इसी के दो बड़े भाई हैं, लिटिल के दो बड़े भाई हैं। पहला बड़ा भाई है लिटिल का द लिटिल, द लिटिल, फिर आ लिटिल, उसके बाद ये सबसे छोटा भाई आता है लिटिल, ठीक। तो द लिटिल मीन्स जितने हैं उतने सारे, ठीक। आ लिटिल मीन्स थोड़े बहुत, और लिटिल मीन्स ना के बराबर, मतलब थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली है। और ये जो हैं तीनों जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और इन्हीं का भाई है, लिटिल का भाई है फ्यू। अब इसके दो भाई हैं बड़े भाई, द फ्यू, आ फ्यू और फ्यू।
दा फ्यू, आ फ्यू और फ्यू, फ्यू के दो बड़े भाई हैं, दा फ्यू में जितने लोग हैं उतने, ठीक। और ये फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक। तो दा फ्यू जितने हैं उतने सारे, आ फ्यू मतलब कि थोड़े बहुत, और फ्यू मीन्स ना के बराबर। तो फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। द डिबेट इन पार्लियामेंट डिड लिटिल, जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, बहस जो हुई है, डिस्कशन जो हुआ है, उसने थोड़ा बहुत तो किया है, डिड लिटिल मतलब थोड़ा बहुत किया है। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, किसमें, टू पीस प्रोसेस, जो पीस प्रोसेस है, ठीक, जो पीस प्रोसेस चल रही है मणिपुर में, उसमें थोड़ा बहुत तो योगदान इस पार्लियामेंट की डिबेट ने दिया है। जो पीस प्रोसेस चल रही है वो कहाँ, इन मणिपुर, मणिपुर में। इनका यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और ऐड का यूज जो है छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द डिबेट, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित डिबेट है, इसलिए द का यूज किया गया है। डिबेट यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन। द डिबेट इन जो है प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट जो है वो नाउन है। द डिबेट इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुई है। डिड उसने किया है। अब डिड जो है यहाँ पर डिबेट के लिए मेन वर्ब के रूप में आ रही है, डिड जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रही है, ठीक। डू, डिड और डन, ठीक। तो डिड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। द डिबेट इन पार्लियामेंट डिड लिटिल, उसने थोड़ी बहुत तो हेल्प की है, डिड लिटिल टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना या मदद करना, टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर, की मणिपुर में जो पीस प्रोसेस है उसमें थोड़ी बहुत, मतलब जो ये डिबेट हुई है पार्लियामेंट में मणिपुर के इशू को लेकर के, उसने थोड़ी बहुत मदद की है कि पीस प्रोसेस को अब थोड़ा तेजी से किया जाएगा। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, डिबेट नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट यहाँ पर नाउन है। डिड जो है डिबेट के लिए मेन वर्ब आई हुई है, क्योंकि ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हो या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आई हुई, इसलिए मेन वर्ब आई हुई है। तो डिबेट के बाद डिबेट के जो मेन वर्ब है डिड है। लिटिल, लिटिल में बिल्कुल ना के बराबर, लिटिल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू कंट्रीब्यूट, किसमें जो ये डिस्कशन हुआ है, डिबेट जो हुई है, उसने किसमें योगदान दिया है, टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट में हेल्प करना, टू कंट्रीब्यूट, टू कंट्रीब्यूट टू पीस प्रोसेस, जो मणिपुर में पीस प्रोसेस चल रही है, मतलब शांति स्थापित करने की जो कोशिश चल रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें थोड़ी बहुत उसने मदद की है। इन मणिपुर, मणिपुर में इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ना समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट कर सकते हैं, ठीक, दोनों का वेलकम है, बट कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर, जिससे कि हम और इसे इम्प्रूव कर सके। The opposition stated objective of moving a no confidence motion against प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, अगेंस्ट में होता है के खिलाफ, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया वो अपोजिशन का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, वो बताया हुआ, मतलब कहा गया था कि हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव होता है, ठीक। जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन मोटिव जो है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा जो नो कॉन्फिडेंस लाया गया उसका मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में कुछ मणिपुर के इशू पर बोले, लेकिन वो इससे बचते नजर आए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज, अब देखिए यहाँ पर वाज आया हुआ है, वाज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगी। तो पहला प्रीपोजिशन हम सर्च करेंगे, पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वाज आया हुआ है, ठीक, वाज जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए आया हुआ है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, अपोजिशन स्टेटेड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। जनरली जो है जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ओ यू एस ए एल आता है वो जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। तो जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ओ यू एस ए एल आता है वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मतलब विरोध कर रहा है, ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा मोटिव। द अपोजिशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो अपोजिशन ने बताया था उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका मुख्य उद्देश्य से गोल है, जो ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा गोल, मोटिव, ठीक। ऑफ
मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अपोजिशन पार्टी जो है वो मूव कर रही हैं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ, उनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ वाज, वो था टू फोर्स हिम किसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रहा है, टू फोर्स उन्हें बाध्य करना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बाध्य करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बाध्य किया है अपोजिशन ने कि लोकसभा में आएँ और मणिपुर के इस ऊपर कुछ बोलें। टू फोर्स हिम आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। हिम टू स्पीक वो बोलें ऑन द ऑन गोइंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, ऑन द, ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलें टू स्पीक मैंने बोलना, ऑन द ऑन गोइंग मीन्स होता है कंटिन्यू, जो अभी चल रहा है उस इश्यू पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में बोलें, ऑन द ऑन गोइंग एथनिक वायलेंस। देखिए एक वर्ड होता है एथनिक, दूसरा इसी का अपोजिट होता है कम्युनल, कम्युनल जो है इसका अपोजिट होता है एथनिक का, ठीक। तो कम्युनल वायलेंस अगर बोलेंगे, ठीक, कम्युनल वायलेंस बोलेंगे अगर, तो कम्युनल वायलेंस में होता है जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मतलब भिन्न भिन्न धर्म के लोग जब भिड़ते हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। और जब एक ही कम्युनिटी, मतलब हिंदू कम्युनिटी के लोग, मतलब एक ही कम्युनिटी जो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, जब वो लोग आपस में भिड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एथनिक वायलेंस। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। द ऑन गोइंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रही है करंट में, ऑन द ऑन गोइंग जो अभी भी जारी है, ऑन गोइंग मतलब कंटिन्यू है, उस पर जो है प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक बोले ऑन द ऑन गोइंग, टू स्पीक मैंने बोलना, हिम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलें, इसलिए जो है अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। इसका उद्देश्य पहले ही बता के दिया था अपोजिशन ने, क्योंकि अपोजिशन जान रहा है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में एमपीज नहीं है उनके पास, इसीलिए उसने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ हम इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर जी संसद में आकर के मणिपुर के इशू में, मतलब मणिपुर का जो इशू इस समय करंट में चल रहा है उस पर बोलें। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, मणिपुर पे इंड हुआ करके है। द अपोजिशन स्टेटेड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अपोजिशन स्टेटेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपोजिशन स्टेटेड, अपोजिशन ने जो कहा था, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, मतलब अपोजिशन ने जो कहा था। स्टेट मीन्स कहना या बताना होता है, ठीक। स्टेट वर्ब होती है। देखिए स्टेट का यूज दो तरीके से किया जाता है, एक तो नाउन की तरह, जब स्टेट नाउन की तरह हो तो उसका मतलब होता है राज्य, और स्टेट जब वर्ब के रूप में होगा तो इसका मतलब होता है कहना, टू से, कहना या बताना। द अपोजिशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो अपोजिशन ने अपना बताया हुआ ऑब्जेक्टिव था, मतलब अपोजिशन ने पहले ही ऑब्जेक्टिव अपना मोटिव बता दिया था ऑफ मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, मूव जो है देखिए MOVE, मूव जो है ये वर्ब होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, और इसमें जब ING ऐड कर देते हैं तो बन जाता है मूविंग, और मूविंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। वैसे तो हम भी आए, ठीक, जैसे सब टीचर करते हैं, आए और उसके बाद पढ़ा जल्दी जल्दी, बस अपोजिशन ऑब्जेक्टिव, अपोजिशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव, एक लाइन मतलब पूरी लाइन पढ़ी और लाइन पढ़ करके पूरी एक लाइन का एक बार में अर्थ बता दिए। वो कभी ये नहीं बताते हैं टीचर कि किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ठीक, और किस तरीके से एरर आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे तो हम भी यही करें जैसे सब टीचर करते हैं, बस आते हैं और एडिटोरियल मतलब कि एक लाइन में एक बार में पूरा सेंटेंस पढ़ लिए, उसके बाद एक लाइन में ही अर्थ बता दिए, ना ही उन्हें बताया कि सब्जेक्ट कौन है, आर्टिकल कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये कुछ नहीं बताया, और बस चले गए। उनके लाइक्स भी जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, और मेरे ना लाइक्स ज़्यादा हैं ना सब्सक्राइबर आते हैं, दोनों तरीके से। तो ऐसा क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक। मूविंग, तो मूविंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल जो है वो मोशन के लिए आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कंपाउंड नाउन है, लेकिन उसमें भी मोशन जो है मेन नाउन है, नो कॉन्फिडेंस एडजेक्टिव हो जाएगा। अगेंस्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब पोजिशन दिखाया गया है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आ रही है, वाज टू फोर्स हिम, उनका अब जो अपोजिशन का ऑब्जेक्टिव था वो फोर्स करना था, फोर्स मीन्स बाध्य करना, फोर्स मीन्स होता है कंपेल, फोर्स का सिनोनिम होता है कंपेल करना, मतलब किसी को बाध्य करना। हिम किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, मतलब नरेंद्र मोदी जी को बाध्य किया गया कि आप लोकसभा में आइए और इस पर बोलिए। टू फोर्स हिम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू फोर्स हिम टू स्पीक, फिर से उद्देश्य बताया गया टू स्पीक, बोलने के लिए, ऑन द ऑन गोइंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रही है उस पर बोलने के लिए नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ऑन गोइंग जो है एडजेक्टिव है, एथनिक एडजेक्टिव है, एथनिक वायलेंस कंपाउंड नाउन है, ठीक, एथनिक वायलेंस कंपाउंड नाउन है, ठीक। तो ऑन गोइंग एडजेक्टिव है, एथनिक वायलेंस नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, मणिपुर फिर से नाउन है। स्पीक
बोले, ही डिड उन्होंने किया, एंड ही प्रोमिस्ड, ही किसके लिए आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रहा है, ही प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, टू वर्क कार्य करने का मतलब काम करने का, फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन द स्ट्राइफ टोन स्टेट, ऐसा स्टेट जो कि जल चुका है, एकदम से एकदम तबाह हो चुका है, स्ट्राइफ टोन स्टेट मतलब ऐसा जो तबाह हो चुका स्टेट है, उसमें जो है पीस, पीस माने शांति, और रिकन्सिलिएशन मतलब जो दुश्मनी हुई थी उसे फिर से मित्रता करवा दी जाएगी, मतलब मित्रता रिकन्सिलिएशन मतलब फिर से दोबारा जो जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में किसी बात पर मतलब जीएफ और बीएफ में अगर किसी बात पर झगड़ा हुआ, उसके बाद उन लोगों के बीच में पैचअप होता है, तो रिकन्सिलिएशन का सिनोनिम हो गया पैचअप। ठीक, तो पैचअप जो होता है उसे बोलते हैं रिकन्सिलिएशन करना, मतलब फिर से मित्रता करा देना। तो रिकन्सिलिएशन का सिनोनिम होगा पेचअप। अब नहीं बोलेंगे रिकन्सिलिएशन को। ठीक, तो पीस स्थापित करेंगे, काम करेंगे इसके लिए, और रिकन्सिलिएशन और फिर से मित्रता करवा देंगे इन द स्ट्राइफ टोर्न स्टेट, जो एक स्टेट है जहाँ पर मतलब कि जला हुआ स्टेट मतलब कि है स्टेट, वहाँ पर ये सब पीस फिर से स्थापित कर देंगे। द एज ऑफ मिस्टर मोदीज स्पीच ऑन थर्सडे। द एज, एज का मतलब होता है, देखिए एज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, एज जो है, एज मीन्स वैसे किनारा भी होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है वो पॉइंट के संदर्भ में आया है, जो नरेंद्र मोदी जी का पॉइंट है। द एज ऑफ मिस्टर मोदीज स्पीच, जो मिस्टर मोदी जी ने स्पीच दिया है ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ठीक, ऑन थर्सडे मिस्टर मोदी जी का जो स्पीच रहा है बृहस्पतिवार को, द एज वाज अगेंस्ट द अपोजिशन, वो अपोजिशन के खिलाफ था, मतलब जो उनके पॉइंट थे नरेंद्र मोदी जी के वो अपोजिशन के खिलाफ थे। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप, वाज अगेंस्ट द अपोजिशन। दैट जो है वो अपोजिशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। दैट वॉकड आउट बिफोर द हाउस रिजेक्टेड द मोशन, इससे पहले जो लोकसभा है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब लाया गया था अपोजिशन पार्टी के द्वारा, उससे रिजेक्ट मीन्स खारिज करती, इससे पहले ही अपोजिशन जो है वो वॉकड आउट कर गया, मतलब कि सदन को छोड़ दिया, मतलब सदन से बाहर चले गए सबके सब एमपीज उनके। walked out before the house rejected the motion through a voice vote, through a voice vote मतलब आम सहमति से। ठीक, through a voice मतलब सभी की सहमति से। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान, मतलब इससे पहले कि लोकसभा में, ठीक, इससे पहले कि ये होता कि उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अपोजिशन लेके आई है उसे रिजेक्ट किया जाता लोकसभा के द्वारा। ठीक, थ्रू अ वॉइस वोट मतलब कि सिर्फ बोल करके, मतलब हाथ खड़ा करके इसे बोलते हैं। थ्रू अ वॉइस वोट मतलब सिर्फ बोल करके, मतलब ये नहीं कि ओंट करे, नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करा के जैसे बोलते हैं उसे कहते हैं सिर्फ थ्रू अ वॉइस वोट के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। इससे पहले जो है अपोजिशन उसने वॉकआउट कर लिया, मतलब कि बाहर निकल गया। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान, ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उनके पास दूसरा कौन सा नया मंत्रालय है, उनके पास दूसरा कौन सा मंत्रालय है जिसके ये केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ऑफर्ड अ मोर डिटेल्ड एक्सपोजिशन का सिनोनिम होता है एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका सिनोनिम होता है। ठीक, एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ऑफर्ड मीन्स प्रदान करना या देना, ऑफर्ड का सिनोनिम होता है गिव अ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा इसे कहते हैं मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच, जो गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है मतलब कौन से तरीके अपना रही है, टूवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट एंड द सिचुएशन इन द मणिपुर, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है मणिपुर में, सिचुएशन जो है समय है उसके तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार जो है वो कौन कौन से अप्रोचेस कर रही है, मतलब कौन कौन से तरीके अपना रही है वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए, इसका जो है गृह मंत्री साहब ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड द कन्फ्लिक्ट एंड द सिचुएशन इन द मणिपुर में। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान, ये क्लास पड़ा हुआ है होम मिनिस्टर अमित शाह, ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, होम मिनिस्टर अमित शाह, ऑफर्ड जो है वो अमित शाह जी के लिए मेन वर्ब है। ऑफर्ड मीन्स प्रदान करना या देना। आ मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या एक्सपोजिशन, आर्टिकल ए जो है वो एक्सपोजिशन के लिए आया हुआ है, आर्टिकल ए जो है वो एक्सपोजिशन के लिए आया है, एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन। अमित शाह जी ने एक डिटेल मतलब विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया। आर्टिकल ए जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए आ रहा है, मोर जो है वो एडजेक्टिव है, डिटेल जो है वो भी एडजेक्टिव है। तो एक्सपोजिशन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, गवर्नमेंट्स अप्रोच गवर्नमेंट की अप्रोच को, ठीक, यहाँ पर अपस्ट्रोफिस लगा हुआ है, टूवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट एंड द सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट जो है और सिचुएशन है मतलब मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर जो है उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, और जो सिचुएशन करंट में है उस पर उन्होंने भाषण दिया, मतलब कि एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया। इन मणिपुर भारतीय जनता पार्टी एंड द सेंटर आर अनएम्बिगुअस
इन दियर डिफेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, ठीक, द भारतीय जनता पार्टी एंड और द सेंटर, मतलब बीजेपी जो उनकी स्पेशल पार्टी है, ठीक, और सेंटर केंद्र सरकार, अनएम्बिगुअस, वो क्लियर है। अनएम्बिगुअस मतलब होता है क्लियर, और अनएम्बिगुअस का अपोजिट होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है अनएम्बिगुअस का अपोजिट होता है। एम्बिगुअस मीन होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर, और अनएम्बिगुअस मतलब होता है क्लियर, मतलब स्पष्ट है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल क्लियर है इन दियर डिफेंस ऑफ द मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। मतलब बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उनके डिफेंस में है। वो क्लियर है कि जो एन बीरेन सिंह है वो सही काम कर रहे हैं। मिस्टर शाह, मिस्टर शाह मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात की जा रही है। मिस्टर शाह नोटेड, मिस्टर शाह ने नोट किया है, ठीक। मिस्टर शाह जी के लिए वर्ब जो है वो नोटेड आ रही है। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। दैट की द फ्रेश इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मीन्स होता है जब बड़ी संख्या में लोग कहीं पर दूसरे स्थान को चले जाते हैं या आ जाते हैं। इनफ्लक्स मीन्स होता है बड़ी संख्या में लोगों का आना, ठीक, बड़ी संख्या में लोगों का आना। तो अमित शाह जी जो हैं वो कह रहे हैं, एन बीरेन सिंह यहाँ पर फुल स्टॉप है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है। मिस्टर शाह नोटेड, मिस्टर शाह ने नोट किया है, उन्होंने बताया है कि दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में दैट की द फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी माने जो दूसरे देश के या दूसरे प्रदेश, जिसे दूसरे देश के लोग जो हमारे कंट्री में आएंगे वो रिफ्यूजी कहलाएंगे, मतलब शरणार्थी कहलाते हैं। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, जिन्हें शरण दी गई है। अब बहुत से लोग बांग्लादेश से, म्यांमार से भाग भाग कर यहाँ पर आ रहे हैं, वो रिफ्यूजी के रूप में शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। मिस्टर शाह नोटेड, मिस्टर शाह ने नोट किया दैट की द फ्रेश इन्फ्लक्स, जो फ्रेश मतलब फ्रेश माने नया, जो ताज़ा है, फ्रेश मीन्स नया, जो इन्फ्लक्स है ना, जो नए लोग आए हुए हैं, ऑफ रिफ्यूजीज इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, फ्रॉम म्यांमार इनटू मणिपुर, म्यांमार से मणिपुर में आए हैं। म्यांमार में क्या है, वहाँ पर कू कर दिया है, मतलब वहाँ की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। कू मीन्स होता है तख्ता पलट करना, तो म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री जो है अपने ही नागरिकों को मार रही है, इसलिए वहाँ से लोग भाग करके मणिपुर और मिजोरम में आ रहे हैं। ऐसा जो है होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो है फ्रेश इन्फ्लक्स हुआ है, नए शरणार्थी आए हैं मणिपुर और म्यांमार में, म्यांमार में मणिपुर और मिजोरम से भाग करके। हैज़ एग्रावेटेड द एज ओल्ड इथनिक राइवलरी बिटवीन द मैतीज एंड कुकीज़। हैज एग्रेवेटेड, देखिए एग्रेवेटेड मीन्स होता है वर्सन, वर्सन इसका सिनोनिम होता है, मतलब किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना कहलाता है एग्रेवेटेड, ठीक। एग्रेवेटेड मीन्स होता है किसी सिचुएशन को बद से बदतर कर देना, जो खराब है उसे और अधिक खराब कर देना। कुकीज़ और मैतीज। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। मिस्टर शाह यहाँ पर सब्जेक्ट है, मिस्टर शाह के लिए वर्ब जो है वो नोटेड आ रही है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, फ्रेश जो है वो एडजेक्टिव है, इन्फ्लेक्स जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए हम कहते हैं फ्रेश मिल्क दीजिएगा हमें, तो फ्रेश एडजेक्टिव हो गया, मिल्क नाउन हो गया। फिर जब शॉप पे जाते हैं बोलते हैं फ्रेश ब्रेड दीजिएगा, फ्रेश ब्रेड मीन्स ताजी ब्रेड दीजिएगा, तो फ्रेश मीन्स ताजी ब्रेड दीजिएगा, और फ्रेश मीन्स न्यू, फ्रेश का सिनोनिम हो गया न्यू। द फ्रेश इन्फ्लेक्स, फ्रेश जो है एडजेक्टिव है, इन्फ्लेक्स नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, रिफ्यूजीज जो है वो फिर से नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, रिसेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ईयर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो फ्रेश इन्फ्लेक्स हुआ है मतलब नए शरणार्थी आए हैं म्यांमार से भाग करके मणिपुर और मिजोरम में। हैज एग्रेवेटेड, अब देखिए हैज जो है वो इन्फ्लेक्स के लिए आया हुआ है। हैज एग्रेवेटेड, इन्फ्लेक्स जो है, ठीक, जो नए लोग आए हुए हैं म्यांमार से भाग करके मणिपुर और मिजोरम में, हैज एग्रेवेटेड, उन्होंने एग्रेवेट कर दिया, मतलब सिचुएशन जो खराब थी उसे और ज़्यादा खराब कर दिया है। म्यांमार इनटू मणिपुर, म्यांमार से, देखिए फ्राम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, ठीक। फ्राम इनटू, ठीक, फ्राम म्यांमार इनटू मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक। फ्राम मणिपुर टू मणिपुर सॉरी म्यांमार टू मणिपुर होना चाहिए, ठीक। म्यांमार से मणिपुर में आए हैं और मिजोरम में आए हैं, इसीलिए इनटू का यूज किया गया। फ्राम के बाद टू का यूज जनरली किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनटू माने में आए, म्यांमार से जो है मणिपुर में आए हैं, इसलिए टू का यूज किया गया है, सॉरी इनटू का यूज किया गया है। अब देखिए फ्रेश इन्फ्लेक्स के लिए जो है, इन्फ्लेक्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई, हैज के बाद जो है वो एग्रेवेटेड आया हुआ है। तो सिचुएशन जो बाहरी लोग जो आए हैं, शरणार्थी जो लोग आए हैं, उन लोगों ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया है। द एज ओल्ड इथनिक राइवलरी, जो बहुत पुरानी, एज ओल्ड मतलब जो सदियों पुरानी जो है, इथनिक, इथनिक माने जो उन लोगों के बीच में, मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब एक ही समुदाय के लोग होते हैं, मतलब हिंदू धर्म के लोग ही होते हैं और अलग अलग जात के होते हैं, उन लोगों के बीच में इथनिक राइवलरी बिटवीन द मैतीज एंड कुकी, जो मैती और कुकी के बीच में एज ओल्ड मतलब सदी शताब्दी पुरानी मतलब की दुश्मनी है उन लोगों के बीच में, उसे और ज़्यादा खराब कर दिया है जो दूसरे देश से मतलब म्यांमार से आए हुए हैं। ही एल्सो अंडर स्कोर्ड मीन्स होता है इम्फसाइज करना, इम्फसाइज मीन्स होता है जोड़ देना। ही
अमित शाह जी के लिए आ रहा है। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, इन्होंने इस पर भी जोर दिया, अंडरस्कोर में जोर देना, द हाइटन सिक्योरिटी मेजर्स, जो हाइटन में बढ़े हुए हाइटन सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज द फॉरेन पॉपुलेशन जो है, जो मतलब म्यांमार से बांग्लादेश से इन सबसे भाग के आ रही पॉपुलेशन है, फॉरेन पॉपुलेशन है, उसको मतलब कि सही से मैनेज किया जा सके, इसके लिए जो है सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो मतलब सिक्योरिटी और अधिक बढ़ा दी गई है। एंड कंटेन द एथनिक कन्फ्लिक्ट, और जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है मतलब कि सामुदायिक कन्फ्लिक्ट जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है। एथनिक कन्फ्लिक्ट को भी मतलब कंटेन करने के लिए, कंटेन स्टॉप करने के लिए जो है सिक्योरिटी मेजर्स को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा, द चीफ मिनिस्टर हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द सेंटर। ही सेड, उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केंद्र सरकार के साथ हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द सेंटर, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं एन बीरेन सिंह वो केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट विद में होता है सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट विद में होता है सहयोग करना। तो ही सेड, ही जो है अमित शाह के लिए आ रहा है, सेड जो है मेन वर्ब है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मणिपुर की सीएम की बात की जा रही है इसलिए द का यूज किया गया। अगर यहाँ पर नाम उनका एन बीरेन सिंह होता तो ना द आर्टिकल ना यूज किया जाता। ठीक, द चीफ मिनिस्टर हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द सेंटर, केंद्र सरकार के साथ एन बीरेन सिंह जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं। एंड दैट और सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर हिज डिसमिसल आर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। एंड और सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर, सिचुएशन की मांग नहीं है। ठीक, कॉल फॉर मीन होता है डिमांड करना, मांग करना। सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन ये मांग नहीं करती है कि हिज डिसमिसल, कि जो एन बीरेन सिंह है उनको डिसमिस किया जाए, मतलब उनको पद से हटाया जाए, अथवा आर मीन्स अथवा द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अथवा इम्पोजिशन ऑफ, देखिए इम्पोज जब वर्ब होती है, IMPOSE, इम्पोज वर्ब होती है, इम्पोजिशन नाउन होता है, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। अब ऐसा वहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि सीएम जो है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लग सकता, उन्हें डिसमिस भी नहीं किया जा सकता है। मिस्टर शाह अपील टू द टू वेरिंग कम्युनिटीज़ द मैतीज एंड कुकीज, जो मिस्टर शाह है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अपील मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, तो मिस्टर शाहन जी ने अर्ज किया है, ठीक, रिक्वेस्ट किया है, टू द टू वेरिंग कम्युनिटी, जो दोनों कम्युनिटी हैं मैती और कुकी, उनसे निवेदन किया है, टू इंटर इनटू अ डायलॉग, कि दोनों लोग जो हैं एक बातचीत करें, इंटर इनटू डायलॉग मतलब बातचीत करना, विद ईच अदर मतलब कि कुकी और मैती कमेटी जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करें, एंड विद द सेंटर, और केंद्र सरकार के साथ दोनों कमेटीज़ के लोग जो हैं उनके नेता जो हैं वो बातचीत करें। ही शुड फॉलो अप ऑन दैट अपील, और उनकी जो अपील है, ही शुड फॉलो, उन्हें फॉलो करना चाहिए अप ऑन द अपील, एंड द बोथ कमिटीज शुड टेक इट एज अ शॉर्ट एट पीस, और दोनों कमिटीज़ हैं इनको मतलब जो हमने कहा है कि दोनों कमिटीज़ आपस में बातचीत करें, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करें, इसको जो है वो फॉलो करें। ठीक, ऐसी अपील की गई है दोनों कमिटीज़ से, और दोनों कमिटीज़ जो हैं इसे एक शांति स्थापित करने के रूप में लेना चाहिए। टेक इट एज शॉर्ट पीस मतलब कि तेज़ी से शांति स्थापित करनी चाहिए। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम